दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं के दीक्षित विभाग राय विभाग बोल के मंच पर। दोस्तों, आज कोरोना की स्थिति वास्तव में बहुत ही भयावह है। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। निश्चित सरकारों का भी साथ जनता को देना चाहिए, परंतु स्थिति क्या है, सरकारों का साथ जनता दे भी रही है, पर समस्या वहाँ आ जाती है जहाँ गांव में टेस्टिंग नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, और किसी तरह से अगर वो शहर तक पहुँच जाते हैं, अस्पतालों तक, उन्हें भर्ती नहीं किया जाता, उनको बेड नसीब नहीं होता, उन्हें दवा नहीं मिलती, वो बेचारे पुनः गांव में आ जाते हैं। जो भी टूटी फूटी दवाएं मिलती हैं उसको स्वीकार करके या मेडिकल से स्टोर से अपनी दवा ले करके और वो चले आते हैं, और गांव में 2-3 दिन बुखार आता है, इसके बाद बहुत सारे मरीज ख़त्म हो जाते हैं। और जब सरकार की गिनती में नहीं है वो, और किसी किसी गरीब के पास लकड़ी व अन्य साधन भी नहीं है, ऐसे में वो गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। और कोरोना पीड़ित व्यक्ति की जब बॉडी गंगा में प्रवाहित की जाती है तो निश्चित तौर से महामारी का खतरा 10 गुना बढ़ जाता है। अभी हाल ही में एक वाकया हुआ, आपने देखा और समझा और सुना। बक्सर जो बिहार का जिला है और गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश का जिला है, बक्सर के जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं कि यह बॉडी जो मृत शरीर है हमारे यहाँ के नहीं है। गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं ये हमारे यहाँ के नहीं हैं। अरे आपके यहाँ के नहीं हैं, आपके यहाँ के नहीं हैं। दोनों प्रदेश के जिलाधिकारी चाहे बक्सर के हों चाहे गाजीपुर के हों, दोनों ने नकार दिया। अरे महोदय, वो इंसान तो हैं, यह तो आपको एहसास है, वो इंसान है, जो लाशें हैं वो इंसानों की हैं, और जिस तरह से उन लाशों को चील कौवे खा रहे थे, इससे बड़ी दर्दनाक स्थिति क्या हो सकती है। अरे दवा गोली की बात तो छोड़ो, ऑक्सीजन तो बहुत दूर की बात है, बेड की तो बात करने लायक नहीं है। जरा कल्पना करिए, जिन मुर्दों को उनके अंतिम संस्कार नसीब नहीं हो रहे, उस प्रदेश को हम क्या कहेंगे, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। कहते हैं गांव वालों ने पानी में जल में प्रवाहित कर दिया, नदी में प्रवाहित कर दिया। इसका मतलब ये आप मानते हैं कि जो बॉडी जल में प्रवाहित हैं, जो मृत शरीर जल में प्रवाहित मिले हैं, वो आपकी गिनती में नहीं है, आपके आंकड़ों में नहीं है। ये दोनों प्रदेशों की सरकार को मानना पड़ेगा कि वो आपके आंकड़े में नहीं है। इसका मतलब गांव में हो रही मौत का आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि उन्हें दवा मिल रही, ना उन्हें ऑक्सीजन मिल रही, और ना उन्हें अंतिम संस्कार की क्रिया मिल रही। मजबूरी में उन्हें आनन फानन जल प्रवाहित करना पड़ रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आप कहते हैं हमारी टीमें गांव-गांव जा रही हैं। मुझे 2-4 गांव की गिनती करा दीजिए महोदय, किन गांवों में गई हैं आपकी टीमें? अगर आपकी टीमें जो है गांव में गई होती तो गांव में जो आज हालात हैं, बलिया में भी यही हालात हैं।
बलिया में गंगा जी में 6200 मिले हुए हैं उत्तर प्रदेश में। यही हाल बक्सर के हैं और यही हाल गाजीपुर के हैं। और इनका जिम्मेदार कौन है? ये बद इंतजामी जो सरकार के द्वारा हो रही है उस पे मौन है लोग। और इसके बाद भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो अंधभक्त हैं, जो बिहार में अंधभक्त हैं, वो तारीफ कर रहे हैं। अरे अंधभक्ति इतनी भी मत करो कि इंसानियत मर जाए। हमें तो आप लोगों को इंसान कहने में भी अब डर लगता है। हम अगर आपको भूखे भेड़िए कह दें तो निश्चित तौर से ये गलत नहीं होगा। आपको सिर्फ सत्ता की भूख है, उस कुर्सी से आप चिपक कर बैठ गए हैं और सिर्फ अपनी आप वाहवाही सुनना चाहते हैं। अगर आपको कोई आईना दिखाता है, आपको सच में कोई बताता है, सच्चाई बताता है, तो आपको वो अपनी सरकार की नाकामी लगती है और आपके पास बस एक ही व्यवस्था बचती है, उसके खिलाफ FIR करो, उसको जेल के अंदर डाल दो जिससे वो सच उजागर ना कर सके। कितनों को जेल में डालेंगे और कब तक जेल में डालेंगे? चला विचार करिएगा, जो 200 साल राज किए अंग्रेजों ने वो भी जेल में डाल करके लोगों का मुंह बंद नहीं कर सके, प्रताड़ना दे करके लोगों का मुंह नहीं बंद कर सके और देश को आजाद होना पड़ा। आज भी वही परिस्थिति है। आप दबाव से, आप प्रेशर से आप सच्चाई को मुंह मोड़ नहीं सकते। सच्चाई को समझिए, सच्चाई को सुनिए, सच्चाई को देखिए और उस पर सुधार करिए। आप सुधार करने के बजाय लोगों के खिलाफ FIR करा रहे हैं। ये इंसानियत है आपकी? इंसान तो अब आप बचे नहीं। गाजीपुर में और बलिया में और जिस तरह से बक्सर में इंसानों के मृत शरीर मिल रहे हैं, इससे निश्चित तौर से यह साफ हो जाता है कि दोनों प्रदेशों की सरकार सिर्फ सत्ता की भूखी भेड़िया की तरह है और कुछ नहीं बचा आपके पास। सारे संसाधन आपके बौने हो गए हैं। अभी एक वाकया बांदा में भी हुआ। बांदा के जिलाधिकारी महोदय के एक उन्हीं के कर्मचारी ने, एक शिक्षक ने, जिन्हें एक कोरोना सेंटर में बैठाया गया था पूछताछ के लिए, उन्होंने सच में जिले की सच्चाई उगल दी। बस DM साहब को पलीता लग गया। अब DM साहब ने उस सही बोलने वाले कर्मचारी को सजा के लिए उसको निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। क्या यही बचा है कि जो सच बोले उसे सस्पेंड कर दो? अगर आप उसे सस्पेंड करने के बजाय अपनी व्यवस्था पे सुधार लाते तो शायद बेहतर होता। और जिन उत्तर प्रदेश महाराज योगी जी की बात होती है, योगी जी आपने बांदा जिलाधिकारी के ऊपर कौन सी कार्रवाई की? अब तक उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की? नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपका ही आदेश है। व्यवस्था को, लोगों को दबाओ, व्यवस्था जैसी है चलने दो। कोई आवाज उठाए उसकी बोलती बंद कर दो। कब तक बोलती बंद करते रहेंगे? शासन और प्रशासन के लोग, एक न एक दिन तो आवाज खुलेगी और जब आवाज खुलना शुरू होगी जनता की, तब बहुत देर हो चुका होगा। आपकी सरकारें, आप तब तक पता ही नहीं होगा। परंतु आज
यह कहना बहुत जरूरी है कि जिस तरह गंगा के पवित्र जल में कोरोना संक्रमित मृत शरीर मिल रहे हैं, वो गंगा के लिए, गंगा क्षेत्र में बसे हुए लोगों के लिए चिंता का विषय है। उनकी जान का संकट आ खड़ा हुआ है। अच्छा है कि इस बद इंतजामी को अगर सरकार गौर करे और वहाँ इंतजाम कराए गंगा के क्षेत्र में बसे हुए इलाकों पर, तो बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत।